हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू न्यूमेटिक्स। क्लास 12 मैथ्स में बच्चों हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। बच्चों काफ़ी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, अब आगे हम थोड़ा और टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे इस सवाल में कैसे पूछा है कि 1/sin² x इंटू cos² x dx यहाँ पे दिया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो बच्चों इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे बच्चों इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो 1 है ये 1 जो है बच्चों 1 ये sin² x प्लस cos² x के बराबर होता है। ये सबका मालिक एक आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, सबका मालिक एक। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 की जगह हम ये रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin² x प्लस cos² x और अपॉन में हो जाएगा sin² x इंटू cos² x एज इट इज, और ये यहाँ पे dx हमारे पास आ गया। ओके बच्चों, यही इसमें ट्रिक है और इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा sin² x और अपॉन में sin² x इंटू cos² x dx के साथ लिखेंगे, प्लस अगेन इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos² x और अपॉन में sin² x इंटू cos² x और ये होगा dx। तो लेट बच्चों हमने इसको सेपरेट कर दिया यहाँ पे। अब ये बच्चों हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, साइन से साइन, यहाँ पे कोस से कोस, तो ये सिंप्लीफाई और करके बचेगा कोस ही बच्चों ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec²x, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा sin²x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cosec² x dx। ये हो गया बच्चों सिंपली। तो sec² x का समाकलन बच्चों क्या होता है, आपने टेबल से याद किया होगा, ये होता है tan x। जैसे tan x का अवकलन भी क्या होता है sec²x, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और cosec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, इसमें बच्चों माइनस आता है और यहाँ पे हम प्लस सी लगाएंगे एज ए कांस्टेंट, तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाता है। और सवाल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा रहा है कि sin 4x और sin 8x dx, इसका बच्चों इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे, हम इसको अगर sin a sin b के जैसे देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है कि 2 sin a sin b ये बराबर होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। बच्चों ये हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास sin a sin b की फॉर्म है, 2 sin a sin b के नहीं है, तो ये 2 बच्चों कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 1/2 आएगा, 1/2 और cos a माइनस b यानी cos a माइनस b यानी 4x माइनस 8x, आप 8x माइनस 4x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर cos a प्लस b, cos a प्लस b यानी 4x प्लस 8x, ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे बच्चों dx आ गया। अब बच्चों जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा और इनको हम सेपरेट कर लेंगे सिंप्लीफाई करके। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स, बच्चों 4x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि cos माइनस एक्स भी cos x ही होता है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा cos 4x dx। बच्चों सेपरेट हमने इसको कर दिया, और ये 1/2 अगर मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो 1/2 उसके साथ भी आएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा cos 12x और dx। आई होप आपको ये समझ आया हो स्टेप। तो बच्चों इसको आगे करेंगे, ये बच्चों यहाँ पे 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों बनेगा 1/2 और cos 4x का इंटीग्रेशन आएगा sin 4x और अपॉन में 4 भी आएगा, क्या आएगा बच्चों sin 4x और अपॉन में आएगा 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे 1/2 और cos 12x का हो जाएगा 1/2 cos 12x का होगा sin 12x और अपॉन में आएगा 12। ओके बच्चों, और साथ में हमारा आएगा कांस्टेंट भी यहाँ पे, ये हो गया कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 24, और बस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। हम यहाँ पे ये कॉमन लेके भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास है
10⁴x, इसका करना है बच्चों हमें इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, सवाल बहुत छोटा है लेकिन इतना ही ये खोटा भी है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इस तरह का होता नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, 10 की बच्चों हम फैक्टर्स पावर में यहाँ पे लिखेंगे, 10² x इंटू 10²x हम इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इसमें बच्चों क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों tan और sec के टर्म्स में, कि हम tan² x को लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। इफ यू रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला जो आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से याद रखने हैं। tan² x को हमने लिखा sec² माइनस 1, और ये tan² x यहाँ पे एज इट इज, तो बच्चों इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास बनेगा sec² x और tan²x, और यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहे हैं तो dx साथ में आएगा, और माइनस माइनस ये हमारे पास होगा बच्चों tan²x बच्चों यहाँ पे आएगा, tan² x dx, ये यहाँ पे बच्चों हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, अगेन इसको हम यहाँ पे sec² x और tan² x को तो हम एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एलिमिनेट कर पाएंगे, और इसको हम वापस से क्या लिख लेते हैं, sec² x माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे एक बार स्टेप्स में, sec² x और tan² x dx यहाँ पे हो गया हमारे पास, और ये हो गया sec² x dx, और सेपरेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस से माइनस, और ये होगा खाली dx, 1 dx या dx हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे इसका तो हम बच्चों अभी करेंगे अलग से, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से होगा, और यहाँ पे हमारा tan x बच्चों हो जाता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और dx की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपली 1 आ जाएगा, क्योंकि dx का समाकलन 1 हो जाएगा, और प्लस c भी हम यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, अब इसके लिए हम यहाँ पे बच्चों अलग से करेंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माना i इक्वल्स, ये इस वाले टर्म को हम i मान लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा जो भी टर्म है, मान लीजिए f के इक्वल चल रहा है, fx बराबर चल रहा है, तो इसको fx में लेके हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे लाके फाइनली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में से इस टर्म को हम यहाँ पे i मान ले रहे हैं, जो है sec² x tan² x dx, इसको i मानने पे अब बच्चों हम इसी में क्या मानेंगे, यदि मैं tan x को t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएट करने पे sec² x आएगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तथा माना t बराबर tan x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर sec² x dx। ओके बच्चों, तो sec² x dx की जगह हमें dt रखना है, और tan² x हमारा t² बन जाएगा, तो इसलिए बच्चों क्या हो गया, i इक्वल्स हो गया हमारा इंटीग्रेशन t² और dt, बाकी सब चला गया dt में। ओके बच्चों, अब इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, t² का क्या हो जाएगा, t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3। ठीक है बच्चों, t³/3 यहाँ पे हो गया, ऑल राइट, और प्लस कांस्टेंट यहाँ भी हम लगा लेंगे। अब t की जो वैल्यू है वापस से हम रख लेंगे tan x से, तो tan³ x/3 यहाँ पे हो गया। अब ये वैल्यू बच्चों हम वापस से i की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे i इक्वल्स tan³ x/3, समीकरण 1 में रखने पर वापस से हमारा फंक्शन बच्चों क्या बन जाएगा, fx जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, tan³ x/3 रख देंगे, tan³ x/3, और बाकी एज इट इज यहाँ पे माइनस tan x+1 माइनस tan x+1 और प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा बच्चों फाइनली हमारा आंसर। ओके बच्चों, यहाँ बच्चों जब हमने वैल्यू पुट करी है वो tan³ x प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट इसमें भी है और कांस्टेंट इसमें भी है पहले से, तो दोनों कांस्टेंट मिलकर के भी वो एक कांस्टेंट ही बनेगा, क्योंकि सर्टेन तो है नहीं यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे इस तरह से होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड, बस इसकी अच्छे से ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस तरह के सारे क्वेश्चन बच्चों आप कर लेंगे ऐसे ही उसको फैक्टराइज करके। ठीक है बच्चों, एक इनवर्स वाला बच्चों छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में है बच्चों, इसमें पूछ लेता है इस तरह से, साइन इनवर्स कोस एक्स का मान हमें फाइंड करना है या इंटीग्रेशन का करना है। तो यहाँ पे बच्चों कैसे करेंगे, देखिए हम साइन को साइन के टर्म में चेंज करेंगे यहाँ पे,
अगर साइन साइन होगा दोनों जगह तो इग्नोर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, अब कोस एक्स को हम बच्चों कोस 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, या पाई बाई टू माइनस एक्स आप कह सकते हैं। तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ये आपने फॉर्मूला याद किए ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे बच्चों साइन से साइन ये यहाँ पे इग्नोर हो जाता है, और पाई बाई टू एक्स हमारा यहाँ पे बस बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इनको सेपरेट लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन पाई बाई टू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब पाई बाई टू क्योंकि कांस्टेंट है, तो पाई बाई टू के साथ हमारे पास बस एक्स आएगा, और माइनस एक्स जो है वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा सिंपली आंसर। ओके बच्चों, वो सारे रेशो सारी प्रॉपर्टीज बच्चों आपकी इसकी याद रखनी है कि 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा के टर्म्स में कैसे चेंज होती है, और 90 माइनस थीटा या फिर पाई बाई टू माइनस थीटा के टर्म्स में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो कैसे चेंज होते हैं, वो सब आपकी नॉलेज, उस सब की आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन ऐसे ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर का हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, बट माइक में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं इसलिए इसको दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर यहाँ पे रख लेते हैं, और टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने फॉर्मूला याद किए हैं अच्छे से तभी हम इसको टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है बनता है log x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसको टारगेट लेकर चल के हम इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस तरह से कि 2x का हमने होल स्क्वायर इसको मान लिया। अब क्योंकि होल स्क्वायर मान लिया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, तो x की जगह हमारे पास है 2x, इसलिए हम 2x को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, t मान करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर 2x को t माना, तो 2x को t मानने से बनेगा 2 कांस्टेंट है, x का हो गया dx और इक्वल्स t के लिए dt लिखेंगे। तो dx को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ से 2 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन 2 dt हो गया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो कांस्टेंट हमारा 1 अपॉन 2 आ गया, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 2x की जगह हमने t रख दिया, और जो dx था वो dt में हमारा चला गया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन 2 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और इसके लिए हमारे पास log वाला फॉर्मूला यहाँ पे एज इट इज आ गया, और कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब t की वैल्यू वापस से पुटअप कर देंगे, जो हमने माने थे यहाँ पे 2x, तो t की वैल्यू वापस से हमने क्या रखती है यहाँ पे 2x रखती है, और स्क्वायर रूट में भी 2x रखने पे बन गया 4x स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट हमने लगा दिया। आई होप आपको समझ आएगा बच्चों। उसके बाद हम सवाल कर रहे हैं, एक और इसी तरह का सवाल है बच्चों, इसमें पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4। यहाँ भी बच्चों किस तरह का फॉर्मूला है, अगर हम इसको टारगेट करेंगे इस तरह से, अगर फॉर्मूला याद किया है कि ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बच्चों इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, यानी ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है बच्चों, तो टेन इसको टारगेट लेकर चलकर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि 2 है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो बनाना ही है। तो हमने 2x टू द पावर 4 को लिखा रूट 2x स्क्वायर, और पूरे का हो गया स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इस 3x को भी एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे माना स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर इक्वल्स टी, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर इक्वल्स टी माना, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर के जैसे बनाना है। तो इससे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 और x भी आएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और dx इक्वल हो गया dt। ठीक है बच्चों, अब 2 रूट 2 ये हमारे पास एक्स्ट्रा ही आया है, और एलिमिनेट यहाँ पे कितना कुछ हो पाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो सिर्फ x dx को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे, जिससे हो जाएगा हमारे पास x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2 रूट 2। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, तो इससे हमें मिला, एक तो 3 कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पे एज इट इज हो गया, और 1 प्लस टी, इसको हमने t माना तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और बाकी जो x dx है वो dt बाई 2 रूट 2 में यहाँ पे चला गया हमारे पास। तो ये आई होप बच्चों ये आप पुटअप यहाँ पे समझ गए होंगे आसानी से। अब जो भी बच्चों कॉन्स्टेंट है वो हमने बाहर यहाँ पे रख लिया, और ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये वाली फॉर्म हमारी कंप्लीटली बन गई है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बच्चों सीधे सीधे क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है,
यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 3/2√2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t। ठीक है बच्चों, तो साथ में हम लगाते हैं कॉन्स्टेंट, तो t की वैल्यू बैक यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 3/2√2 और tan इनवर्स t हमने किसको माना है, √2x² को, और प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा करके बच्चों इसको कर सकते हैं आंसर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम इसमें लगती है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, जैसे बच्चों पूछ रहा है इंटीग्रेशन x-1 दिया है और यहाँ पे हमारे पास x²-1, तो x-1 अपॉन √x²-1 का हमें इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। ये देखिए कैसे सिंपल है बच्चों, आपको बस इसको थोड़ा अलग अलग लिख देना है। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x अपॉन लिखूँ, x अपॉन √x²-1 dx, ये एक अलग टर्म बन गया, और माइनस ये हमारे पास अगर मैं इसको लिखूँ -1/√x²-1, ये बच्चों एक अलग टर्म यहाँ पे बन गया। अब बच्चों क्योंकि इनका अलग अलग हमें समाकलन करना है, तो इसके समाकलन के लिए, क्योंकि इसमें तो बच्चों हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, इनको हम मान लेते हैं ये i बराबर पूरा फंक्शन जो है हमारा i1 और -i2 हम मान लेंगे तब, क्योंकि अगर हम इसको i के इक्वल लेके चल रहे हैं तो हमारा i बराबर हो गया, तो हम i1 को यहाँ से अलग से सोल्व करेंगे, तो i1 हमारा क्या है बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन x अपॉन √x²-1 dx है। इसको सोल्व करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अपनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माना जो हमारा ये x²-1 है, x²-1 इसको हम मान लेते हैं t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 1 का तो 0 हो गया, तो 2x dx इक्वल हो गया dt। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि x dx को एलिमिनेट करने जा रहे हैं हम, तो x dx की वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 dt आएगा, जिसको यहाँ पे पुट करने पे 1/2 कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया और x dx चला गया dt में, तो हमारे पास इधर क्या आएगा 1 अपॉन, और इसको हमने पूरे को क्या माना था, t माना है, 1/√t यहाँ पे हो गया, और ये हमारा आ गया dt। ओके बच्चों, अब इसका हम सिंपली क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे यहाँ पे, जो हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये t की पावर कितनी है बच्चों, इंटीग्रेशन में एक बार लिखूँ इसमें 1/2 है, -1/2 dt, तो क्या पावर हो जाएगी 1/2 और t टू दी पावर -1/2 + 1, और अपॉन में भी क्या आएगा -1/2 + 1 आएगा, और प्लस कांस्टेंट भी यहाँ पे लगा देंगे, जिससे ये बच्चों बनेगा 1/2, तो नीचे वाले 1/2 से ऊपर वाला 1/2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, t टू दी पावर 1/2 बस यहाँ पे बचेगा, और प्लस c हम लगाएंगे। अभी टू दी पावर 1/2 यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस से हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास x²-1, यानी x²-1 की पावर 1/2 हो गया, यानी इसको स्क्वायर रूट में भी हम लिख सकते हैं, और प्लस कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा i1 का मान बच्चों यहाँ पे आ गया है फाइनली। तो i1 की वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम यहाँ पे रख देंगे और i2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं, तो i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा बच्चों, i = हो जाएगा i1 की वैल्यू, i1 की वैल्यू है √x²-1 और प्लस कांस्टेंट, तो बच्चों क्योंकि दोनों में आ जाएगा हम बाद में यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए, तो i2 क्या है हमारे पास, ये है -1/√x²-1 dx और प्लस c यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये एज इट इज आएगा x²-1 और माइनस इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला लोग के टर्म्स में होता है, तो हमारे पास क्या आएगा इसका लोग मॉडुलस x और प्लस √x²-1, ये बच्चों हमारे इसका फॉर्मूला होता है, प्लस c, और कुछ नहीं करना है इसमें, और सिंपलीफाई ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। आइए बच्चों आपको चीज समझ आया हो, सिमिलर क्वेश्चन आप इसी तरह से कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे कई सारे सवाल दिए हैं अलग अलग तरीके के, और सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों मैंने कराए हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, BAP।